भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अग्नि महापुराण अध्याय 212। मेरुदान प्रकार विचार। श्री अग्निदेव ने कहा कि हे वशिष्ठ, अधुना मैं आपके सम्मुख काम्य कर्मों का वर्णन करने जा रहा हूँ जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। प्रत्येक मास में प्रतिदिन पूजन करते हुए एक दिन विशेष रूप से पूजन किया जाता है। इसको काम्य पूजन कहते हैं। वर्ष के समाप्त होने पर गुरु पूजन एवं महापूजन के साथ व्रत का विसर्जन किया जाता है। जो मार्गशीर्ष मास में शिव का पूजन करके पिष्ट अर्थात आटा निर्मित अश्व एवं कमल दल का दान करता है वह चिरकाल तक सूर्यलोक में निवास करता है। पौष मास में पिष्टमय हाथी का दान देकर मनुष्य अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। माघ में पिष्टमय अश्वयुक्त रथ का दान देने वाला नरक में नहीं जाता। फाल्गुन में पिष्ट निर्मित बैल का दान देकर मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है तथा दूसरे जन्म में राज्य प्राप्त करता है। चैत्र मास में दास दासियों से युक्त एवं ईख से भरा हुआ गृह देकर मनुष्य चिरकाल तक स्वर्गलोक में निवास करता है और तत्पश्चात राजा होता है। वैशाख में सप्त धान्य का दान देकर मनुष्य शिव के सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। ज्येष्ठ तथा आषाढ़ में अन्न की बलि देने वाला शिव रूप हो जाता है। श्रावण में पुष्प रथ दान देकर मनुष्य स्वर्ग के सुखों का उपभोग करता है और उसके पश्चात दूसरे जन्म में राज्य लाभ करता है। और 200 फलों का दान देने वाला अपने संपूर्ण वंश का उद्धार करके राजपद को प्राप्त होता है। भाद्रपद में धूप दान करने वाला स्वर्ग को प्राप्त होकर दूसरे जन्म में राज्य का उपभोग करता है। आश्विन में दुग्ध और घृत से परिपूर्ण पात्र का दान स्वर्ग की घृत का दान देकर मनुष्य स्वर्ग लोक में निवास करता है और दूसरे जन्म में राजा होता है। अधुना मैं 12 तरह के मेरुदानों के विषय में कहने जा रहा हूँ जो भोग और मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले हैं। कार्तिक की पूर्णिमा को मेरु व्रत करके ब्राह्मण को रत्न मेरु का दान करना चाहिए। हीरे, माणिक्य, नीलमणि, वैदूर्य मणि, स्फटिक मणि, पुखराज, मरकत मणि और मोती, इनका एक प्रस्थ का मेरु श्रेष्ठतम माना गया है। इससे आधे परिणाम का मेरु मध्यम और मध्यम से आधा निकृष्ट होता है। रत्न मेरु का दान करने वाला धन की कंजूसी का परित्याग कर देना चाहिए। 12 तल कमल का निर्माण करके उसकी कर्णिका पर मेरु की स्थापना करनी चाहिए। इसके ब्रह्मा, विष्णु और शिव देवता हैं। मेरु से पूर्व दिशा में 3 दल हैं। उनमें क्रमशः माल्यवान, भद्राश्व तथा ऋक्ष पर्वतों का पूजन करना चाहिए। मेरु से दक्षिण वाले दलों में निषद, हेमकूट और हिमबान की पूजा करनी चाहिए। मेरु से उत्तर वाले 3 दलों में क्रमशः नील, श्वेत और श्रृंगी का पूजन करना चाहिए तथा पश्चिम वाले दलों में गंधमादन, बैकंक तथा केतुमाल की पूजा करनी चाहिए। इस तरह 12 पर्वतों से युक्त मेरु पर्वत का पूजन करना चाहिए। उपवास पूर्वक रहकर स्नान के पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु अथवा शिव का पूजन करना चाहिए। भगवान के सम्मुख मेरु का पूजन करके मंत्रोच्चारण पूर्वक उसका ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। दान का संकल्प करते समय देश काल के उच्चारण के पश्चात कहें, मैं इस द्रव्य निर्मित श्रेष्ठतम मेरु पर्वत का, जिसके देवता भगवान श्री हरि विष्णु हैं, अमुक गोत्र वाले ब्राह्मण को दान करने जा रहा हूँ। इस दान से मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाए और मुझको श्रेष्ठतम भोग एवं मोक्ष की प्राप्ति हो। इस तरह दान करने वाला मनुष्य अपने समस्त वंश का उद्धार करके देवताओं द्वारा सम्मानित होकर विमान पर बैठकर इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक तथा श्री वैकुंठ धाम में क्रीड़ा करता है। संक्रांति आदि अन्य पुण्य कालों में मेरु का दान करना चाहिए और कराना चाहिए। 1 सहस्र पल स्वर्ण के द्वारा महामेरु का निर्माण कराएं। वह 3 शिखरों से युक्त होना चाहिए और उनके शिखरों पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की स्थापना करनी चाहिए। मेरु के साथ वाला प्रत्येक पर्वत 100 पल स्वर्ण का बनवाएं। मेरु को लेकर उसके सहवर्ती पर्वत 13 माने गए हैं। उत्तरायण और दक्षिणायन की संक्रांति में या सूर्य चंद्र के ग्रहण काल में विष्णु की प्रतिमा के सम्मुख स्वर्ण मेरु की स्थापना करनी चाहिए। उसके बाद श्रीहरि विष्णु और स्वर्ण मेरु की पूजा कर उसको ब्राह्मण को समर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य चिरकाल तक विष्णु लोक में निवास करता है। जो 12 पर्वतों से युक्त रजत मेरु का संकल्प पूर्वक दान करता है वह उतने वर्ष तक राज्य का उपभोग करता है जितने कि इस पृथ्वी पर परमाणु हैं। इसके सिवा वह उपरोक्त फल को भी प्राप्त कर लेता है।
भूमि मेरु का दान विष्णु एवं ब्राह्मण की पूजा करके करना चाहिए। एक नगर, जनपद अथवा ग्राम के 8वें अंश से शेष 12 अंशों की कल्पना करनी चाहिए। भूमि मेरु के दान का भी फल पूर्ववत होता है। 12 पर्वतों से युक्त मेरु का हाथियों द्वारा निर्माण करके 3 पुरुषों सहित उस हस्त मेरु का दान करना चाहिए। वह दान देकर मनुष्य अक्षय फल का भागी होता है। 15 अश्वों का अश्वमेरु होता है। इसके साथ 12 पर्वतों का स्थान 12 घोड़े होना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु आदि देवताओं के पूजन पूर्वक अश्वमेरु का दान करने वाला इस जन्म में विविध भोगों का उपभोग करके दूसरे जन्म में राजा होता है। गोमेरु का भी अश्वमेरु की संख्या के परिणाम एवं विधि से दान करना चाहिए। 1 भाग रेशमी वस्त्रों का वस्त्र मेरु होता है। उसको मध्य में रखकर अन्य 12 पर्वतों के स्थान पर 12 वस्त्र रखें। इसका दान करके मनुष्य अक्षय फल की प्राप्ति करता है। 5000 पल घृत का आज्य पर्वत माना गया है। इसका सहवर्ती प्रत्येक पर्वत 500 पल घृत का होना चाहिए। इस आज्य पर्वत पर श्री हरि विष्णु का यजन करना चाहिए। फिर भगवान श्री हरि विष्णु के सम्मुख इसको ब्राह्मण को दान देकर मनुष्य इस लोक में सर्वस्व पाकर श्री हरि विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। उसी तरह खंड मेरु का निर्माण एवं दान करके मनुष्य उपरोक्त फल की प्राप्ति कर लेता है। 5 खारी धान्य का धान्य मेरु होता है। इसके साथ अन्य 12 पर्वत एक एक खारी धान्य के बनाने चाहिए। उन सबके 3-3 स्वर्णमय शिखर होने चाहिए। सब पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु का विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। इसके अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसी प्रमाण के अनुसार तिल मेरु का निर्माण करके दशांश के प्रमाण से अन्य पर्वतों का निर्माण करना चाहिए। उसके एवं अन्य पर्वतों के भी उपरोक्त तरह से शिखर बनाने चाहिए। इस तिल मेरु का दान करके मनुष्य बंधु बांधवों के साथ विष्णु लोक को प्राप्त होता है। तिल मेरु का दान करते समय निम्नलिखित मंत्र को पढ़ें। विष्णु स्वरूप तिलमेरु को नमस्कार है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश जिसके शिखर हैं, जो पृथ्वी की नाभि पर स्थित है, जो सहवर्ती 12 पर्वतों का प्रभु, समस्त पापों का अपहरण करने वाला शांतिमय विष्णु भक्त है, उस तिलमेरु को नमस्कार है। वह मेरी सर्वथा रक्षा करनी चाहिए। मैं निष्पाप होकर पितरों के साथ भगवान श्री हरि विष्णु को प्राप्त होता हूँ। ओम नमः। आप विष्णु रूप हो। विष्णु के सम्मुख में विष्णु स्वरूप दाता, विष्णु स्वरूप ब्राह्मण का भक्तिपूर्वक भोग एवं मोक्ष की प्राप्ति के हेतु आपका दान करने जा रहा हूँ। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 212वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 213 भूदान विचार। भगवान अग्निदेव ने कहा कि हे वशिष्ठ, अधुना मैं पृथ्वी दान के विषय में कह रहा हूँ। पृथ्वी 3 तरह की मानी गई है। 100 करोड़ योजन विस्तार वाली सप्तद्वीपवर्ती समुद्रों सहित जम्बूद्वीप पर्यंत पृथ्वी उत्तम मानी गई है। उत्तम पृथ्वी की 5 बार स्वर्ण से रचना करनी चाहिए। उसके आधे में कूर्म एवं कमल बनाए, यह उत्तम पृथ्वी बतलाई गई है। इसके आधे में मध्यम पृथ्वी मानी जाती है। इसके तीसरे भाग में निर्मित पृथ्वी कनिष्ठ मानी जाती है। इसके साथ पृथ्वी के तीसरे भाग में कूर्म और कमल का निर्माण करना चाहिए। 1000 पल स्वर्ण से मूल, दंड और पत्ते, फल, पुष्प और 5 स्कंधों से युक्त कल्प वृक्ष की कल्पना करनी चाहिए। विद्वान ब्राह्मण यजमान के द्वारा संकल्प करा के 5 ब्राह्मणों को इसका दान कराए। इसका दान करने वाला ब्रह्मलोक में पितृगणों के साथ चिरकाल तक आनंद का उपभोग करता है। 500 पल स्वर्ण से कामधेनु का निर्माण करा के विष्णु के सम्मुख दान करना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव आदि समस्त देवता गौ में प्रतिष्ठित होते हैं। धेनु दान करने से अपने आप समस्त दान हो जाते हैं। यह संपूर्ण अभीष्ट कामनाओं को सिद्ध करने वाला एवं ब्रह्मलोक की भी प्राप्ति कराने वाला है। श्री विदु के सम्मुख कपिला गौ का दान करने वाला अपने संपूर्ण वंश का उद्धार कर देता है। कन्या को अलंकृत करके दान करने से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है, जिसमें सभी तरह के सस्य अर्थात अनाजों के पौधे उपज सके। ऐसी भूमि का दान देकर मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। ग्राम, नगर अथवा खेटक अर्थात छोटे गांव का दान देने वाला सुखी होता है।
कार्तिक की पूर्णिमा आदि में वृषोत्सर्ग करने वाला अपने वंश का उद्धार कर देता है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 213वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 214 नाड़ी चक्र विचार। श्री अग्निदेव ने कहा कि हे वशिष्ठ, अधुना मैं नाड़ी चक्र के विषय में कह रहा हूँ, जिसके जानने से श्री हरि विष्णु का ज्ञान हो जाता है। नाभि के अधोभाग में कंद अर्थात मूलाधार है, उससे अंकुरों की भांति नाड़ियाँ निकली हुई हैं। बहुत ही सुंदर अध्याय है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो नाभि के नीचे, नाभि के अधोभाग में कंद अर्थात मूलाधार है, उससे अंकुरों की भांति नाड़ियाँ निकली हुई हैं। नाभि के मध्य में 72,000 नाड़ियाँ स्थित हैं। इन नाड़ियों ने शरीर को ऊपर नीचे दाएं बाएं सभी तरफ से व्याप्त कर रखा है और ये चक्राकार होकर स्थित है। इनमें प्रधान 10 नाड़ियाँ हैं। एड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्त जिह्वा, प्रथा, यशा, अलम्बुसा, कुहू और 10वीं शंखिनी। ये 10 प्राणों का वहन करने वाली प्रमुख नाड़ियाँ बतलाई गई। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्राणवायु है। इनमें प्रथम वायु प्राण 10 का स्वामी है। यह प्राण रिक्तता की पूर्ति प्रति प्राणों को प्राणयन अर्थात प्रेरण करता है और संपूर्ण प्राणियों के हृदय देश में स्थित रहकर अपान वायु द्वारा मलमूत्र आदि के त्याग से होने वाली रिक्तता को नित्य पूर्ण करता है। जीव में आश्रित यह प्राण श्वासोच्छ्वास और कास आदि द्वारा प्रयाण अर्थात गमन आगमन करता है, इसलिए इसको प्राण कहा गया है। अपान वायु मनुष्यों के आहार को नीचे की तरफ ले जाता है और मूत्र एवं शुक्र आदि का भी नीचे की तरफ वहन करता है। इस अपानयन के कारण इसको अपान कहा जाता है। समान वायु मनुष्यों के खाए पिए और सूखे हुए पदार्थों को एवं रक्त, पित्त, कफ तथा वात को सारे अंगों में समान भाव से ले जाता है, इस कारण उसको समान कहा गया है। उदान नामक वायु मुख और अधरों को स्पंदित करता है, नेत्रों की अरुणिमा को बढ़ाता है और मर्म स्थानों के उद्विग्न करता है, इसलिए उसका नाम उदान है। व्यान अंगों को पीड़ित करता है, यही व्याधि को कुपित करता है और कंठ को अवरुद्ध कर देता है। व्यापनशील होने से इसे व्यान कहा गया है। नागवायु उद्गार अर्थात डकार बमन आदि में, कूर्म वायु नयनों के उन्मीलन अर्थात खोलने में प्रवृत्त होता है। कृकर भक्षण में और देवदत्त वायु जम्हाई में अधिष्ठित है। धनंजय पवन का स्थान घोष है और यह मृत शरीर का भी परित्याग नहीं करता। इन 10 द्वारा जीव प्रयाण करता है, इसलिए प्राण भेद से नाड़ी चक्र के भी 10 भेद हैं। संक्रांति, विषुव, दिन रात, अयन, अधिमास, ऋण, ऊन रात्र एवं धन, ये सूर्य की गति से होने वाली 10 दशाएं शरीर में भी होती हैं। इस शरीर में हिक्का अर्थात हिचकी, ऊन रात्र अर्थात ऊन रात्र, विजृंभिका अर्थात जम्हाई, अधिमास कास अर्थात खांसी, ऋण और निश्वास धन कहा जाता है। शरीरगत वाम नाड़ी उत्तरायण और दक्षिण नाड़ी दक्षिणायन है। दोनों के मध्य में नासिका के दोनों छिद्रों से निर्गत होने वाली श्वास वायु विषुव कहलाती है। इस विषुव वायु का ही अपने स्थान से चलकर दूसरे स्थान से युक्त होना संक्रांति है। हे द्विजश्रेष्ठ वशिष्ठ, शरीर के मध्य भाग में सुषुम्ना स्थित है, वाम भाग में एड़ा, दक्षिण भाग में पिंगला है। ऊर्ध्व गली वाला प्राण दिन माना गया है और अधोगामी अपान को रात्रि कहा गया है। एक प्राण वायु ही 10 वायु के रूप में विभाजित है।
देह के अंदर जो प्राणवायु का आयाम अर्थात बढ़ना है उसको चंद्र ग्रहण कहते हैं। वही जिस समय देह से ऊपर तक बढ़ जाता है तत्पश्चात उसको सूर्य ग्रहण मानते हैं। साधक अपने उदर में जितनी वायु भरी जा सके भर ले। यह देह को पूर्ण करने वाला पूरक प्राणायाम है। श्वास निकलने के सभी द्वारों को रोककर श्वासोच्छ्वास की क्रिया से शून्य होकर परिपूर्ण कुंभ की भांति स्थित हो जाए, इसको कुंभक प्राणायाम कहा जाता है। उसके बाद मंत्रवेत्ता साधक ऊपर की तरफ एक ही नासारंध्र से वायु को निकाले। इस तरह उच्छ्वास योग से युक्त होकर वायु का ऊपर की तरफ विरेचन अर्थात निस्सारण करना चाहिए। यह रेचक प्राणायाम है। यह श्वासोच्छ्वास की क्रिया द्वारा अपने शरीर में विराजमान शिव स्वरूप ब्रह्म का ही सोहम हंसा के रूप में उच्चारण होता है। इसलिए तत्ववेत्ताओं के मत में वही जप कहा गया है। इस तरह एक तत्ववेत्ता योगींद्र श्वास प्रश्वास द्वारा दिन रात में 21,600 की संख्या में मंत्र जप करता है। यह ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर से संबंध रखने वाली आजपा नामक गायत्री है। जो इस आजपा का जप करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। चंद्रमा अग्नि तथा सूर्य से युक्त मूलाधार निवासिनी आद्या कुंडलिनी शक्ति हृदय प्रदेश में अंकुर के आकार में स्थित है। सात्विक पुरुषों में श्रेष्ठतम वह योगी सृष्टि क्रम का अवलंबन करके सृष्टि न्यास करना चाहिए तथा ब्रह्म रंध्रवर्ती शिव से कुंडलिनी के मुख भाग में झरते हुए अमृत का चिंतन करना चाहिए। शिव के दो रूप हैं, सकल और निष्कल। सगुण साकार देह में विराजित शिव को सकल समझना चाहिए और जो देह से हीन है वो निष्कल कहे गए हैं। वे हंस का जप करते हैं। हंस नाम है सदाशिव का। जिस प्रकार तिलों में तेल और पुष्पों में गंध की स्थिति है, उसी तरह अंतर्यामी पुरुष जीवात्मा में बाहर और अंदर भी सदाशिव का निवास है। ब्रह्मा का स्थान हृदय में है। भगवान श्री हरि विष्णु कंठ में अधिष्ठित है। तालु के मध्य भाग में रुद्र, ललाट में महेश्वर और प्राणों के अग्रभाग में सदाशिव का स्थान है। उनके अंत में परात्पर ब्रह्म विराजमान है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र महेश्वर और सदाशिव इन 5 रूपों में सकल अर्थात साकार या सगुण परमात्मा का वर्णन किया गया है। इसके विपरीत परमात्मा जो निर्गुण निराकार रूप है उसको निष्कल कहा गया है। जो योगी अनाहत नाद को प्रासाद तक उठाकर अनवरत जप करता है वह 6 महीनों में 6 महीनों में ही सिद्धि प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं है। गमनागमन के ज्ञान से समस्त पापों का क्षय होता है और योगी अणिमा आदि सिद्धियों गुणों एवं ऐश्वर्य को 6 महीनों में ही प्राप्त कर लेता है। मैंने स्थूल सूक्ष्म और पर के भेद से 3 तरह के प्रासाद का वर्णन किया है। प्रासाद को ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत इन 3 रूपों में लक्षित करना चाहिए। ह्रस्व पापों को दग्ध कर देता है, दीर्घ मोक्षप्रद होता है और प्लुत आप्यायन अर्थात तृप्ति प्रदान करने में सक्षम है। यह मस्तक पर बिंदु अनुस्वार से विभूषित है। ह्रस्व प्रासाद मंत्र के आदि और अंत में फट लगाकर जप किया जाए तो यह मारण कर्म में हितकारक होता है। यदि उसके आदि अंत में नमः पद जोड़कर जपा जाए तो वह आकर्षण साधक को बतलाया गया है। महादेव जी के दक्षिणामूर्ति रूप संबंधी मंत्र का खड़े होकर यदि 5 लाख जप किया जाए तथा जप के अंत में घी का 10,000 हवन किया जाए तो मंत्र आप्यायित अर्थात सिद्ध हो जाता है। फिर उससे वशीकरण, उच्चाटन आदि कार्य कर सकते हैं। जो ऊपर शून्य, नीचे शून्य और मध्य में भी शून्य ही है, उस त्रिशून्य निरामय मंत्र को जो जानता है वह द्विज निश्चय ही मुक्त हो जाता है। 5 मंत्रों के मेल से महाकलेवरधारी 38 कलाओं से युक्त प्रासाद मंत्र को जो नहीं जानता है वह आचार्य नहीं कहलाता है। जो ओमकार, गायत्री तथा रुद्रादि मंत्रों को जानता है वही गुरु है।
इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 214वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 215 संध्या विधि विचार। श्री अग्निदेव ने कहा, हे वशिष्ठ, जो पुरुष ओमकार को जान जाता है वह योगी और विष्णु स्वरूप होता है। इसलिए संपूर्ण मंत्रों के सार स्वरूप और सब कुछ देने वाले ओमकार का अभ्यास करना चाहिए। समस्त मंत्रों के प्रयोग में ओमकार का सर्वप्रथम स्मरण किया जाता है। जो कर्म उससे युक्त है वही पूर्ण है, उससे विहीन कर्म पूर्ण नहीं है। आदि में ओमकार से युक्त भूः भुवः स्वः ये तीन शाश्वत महाबृहतियों एवं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इन तीन पदों से युक्त गायत्री को ब्रह्मा का वेद अथवा ब्रह्मा का मख समझना चाहिए, मंत्र समझना चाहिए। जो मनुष्य नित्य 3 वर्षों तक आलस्यहीन होकर गायत्री का जप करता है वह वायुभूत और आकाश स्वरूप होकर परब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। एकाक्षर ओमकार ही परब्रह्म है और प्राणायाम ही परम तप है। गायत्री मंत्र से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। मौन रहने से सत्य भाषण करना ही श्रेष्ठ है। गायत्री की 7 आवृत्ति पापों का हरण करने वाली है। 10 आवृत्तियों से वह जपकर्ता को स्वर्ग की प्राप्ति कराती है और 20 आवृत्ति करने पर तो स्वयं सावित्री देवी जप करने वाले को ईश्वर लोक में ले जाती हैं। साधक गायत्री का 108 बार जप करके संसार सागर से तर जाता है। रुद्र मंत्रों के जप तथा कूष्मांड मंत्रों के जप से गायत्री मंत्र का जप श्रेष्ठ है। गायत्री की 7 आवृत्तियाँ पापों को हरण करने वाली हैं। 10 आवृत्तियों से वह जपकर्ता को स्वर्ग की प्राप्ति कराती है और 20 आवृत्ति करने पर तो स्वयं सावित्री देवी जप करने वाले को ईश्वर लोक में ले जाती हैं। साधक गायत्री का 108 बार जप करके संसार सागर से तर जाता है। रुद्र मंत्रों के जप तथा कूष्मांड मंत्रों के जप से गायत्री मंत्र का जप श्रेष्ठ है। गायत्री से श्रेष्ठ कोई भी जप करने योग्य मंत्र नहीं है तथा व्याहृति हवन के समान कोई हवन नहीं है। गायत्री के एक चरण, आधा चरण, संपूर्ण ऋचा अथवा आधी ऋचा का भी जप करने मात्र से गायत्री देवी साधक को ब्रह्म हत्या, सुरापान, स्वर्ण की चोरी एवं गुरुपत्नी गमन आदि महापातकों से मुक्त कर देती है। कोई भी पाप करने पर उसके प्रायश्चित स्वरूप तिलों का हवन और गायत्री का जप बतलाया गया है। निराहार व्रत पूर्वक 1 सहस्त्र गायत्री मंत्र का जप करने वाला अपने पापों को नष्ट कर देता है। गोवध, पितृवध, मातृवध, ब्रह्महत्या अथवा गुरुपत्नी गमन करने वाला, ब्राह्मण की जीविका का अपहरण करने वाला, स्वर्ण की चोरी करने वाला और सुरापान करने वाला महापातकी भी गायत्री का 1 लाख जप करके शुद्ध हो जाता है। अथवा स्नान करके जल के अंदर गायत्री का 100 बार जप करना चाहिए। उसके बाद गायत्री से अभिमंत्रित जल के 100 आचमन करना चाहिए। इससे भी मनुष्य पापहीन हो जाता है। गायत्री का 100 बार जप करने पर वह समस्त पापों का उपशमन करने वाली मानी गई है और 1 सहस्त्र जप करने पर उपपातकों का भी विनाश कर देती है। 1 करोड़ जप करने पर गायत्री देवी अभीष्ट फल संप्रदान करती है। जपकर्ता देवत्व और देवराजत्व को भी प्राप्त कर लेता है। आदि में ओमकार, उसके बाद भूर्भुवः स्वः का उच्चारण करना चाहिए। तत्पश्चात गायत्री मंत्र का एवं अंत में पुनः ओमकार का प्रयोग करना चाहिए। जप में मंत्र का यही स्वरूप बतलाया गया है। गायत्री मंत्र के विश्वामित्र ऋषि गायत्री छंद और सविता देवता हैं। उपनयन, जप एवं हवन में इनका विनियोग करना चाहिए। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों के अधिष्ठात्र देवता क्रमशः ये हैं: अग्नि, वायु, रवि, विद्युत, यम, जलपति, गुरु, पर्जन्य, इंद्र, गंधर्व, पूषा, मित्र, वरुण, त्वष्टा, वसुगण, मरुदगण, चंद्रमा, अंगिरा, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, प्रजापति सहित समस्त देवगण
रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु। गायत्री जप के समय उपरोक्त देवताओं का उच्चारण किया जाए तो वे जपकर्ता के पापों का विनाश करते हैं। गायत्री मंत्र के एक एक अक्षर का अपने निम्नलिखित अंगों में क्रमशः न्यास करना चाहिए। पैरों के दोनों अंगुष्ठ, गुल्फद्वय, नलक अर्थात दोनों पिंडलियां, घुटने, दोनों जांघें, उपस्थ, वृषण, कटिभाग, नाभि, उदर, स्तनमंडल, हृदय, ग्रीवा, मुख, अधरोष्ठ अर्थात तालु, नासिका, नेत्रद्वय, भ्रूमध्य, ललाट, पूर्व आनन अर्थात उत्तरोष्ठ, दक्षिण पार्श्व, उत्तर पार्श्व, सिर और संपूर्ण मुखमंडल। गायत्री के 24 अक्षरों के वर्ण क्रमशः इस तरह हैं: पीत, श्याम, कपिल, मरकतमणि सदृश, अग्नितुल्य, रुक्म सदृश, विद्युत प्रभ, ध्रुम, कृष्ण, रक्त, गौर, इंद्रनील मणि सदृश, स्फटिक मणितुल्य, स्वर्णिम, पांडु, पुखराज तुल्य, अखिल द्युति, हेमाभ, ध्रुम, धूम्र, रक्त नील, रक्त कृष्ण, सुवर्णाभ, शुक्ल कृष्ण और पलाश पर्व। गायत्री ध्यान करने पर पापों का अपहरण करती है और हवन करने पर संपूर्ण अभीष्ट कामनाओं का संप्रदान करती है। गायत्री मंत्र से तिलों का हवन संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला है। शांति की इच्छा रखने वाला जौ का और दीर्घायु चाहने वाला घृत का हवन करना चाहिए। दीर्घायु चाहने वाले को घृत का हवन करना चाहिए। कर्म की सिद्धि के लिए सरसों का, ब्रह्म तेज की प्राप्ति के लिए दुग्ध का, पुत्र की कामना करने वाले को दधि का और अधिक धान्य चाहने वाला अगहनी के चावल का हवन करना चाहिए। ग्रह पीड़ा की शांति के लिए खैर वृक्ष की समिधाओं का, धन की कामना करने वाला बिल्व पत्रों का, लक्ष्मी चाहने वाला कमल पुष्पों का, आरोग्य का इच्छुक और महान उत्पात से आतंकित मनुष्य दूर्वा का, सौभाग्याभिलाषी गुग्गुल का और विद्याकामी खीर का हवन करना चाहिए। 10,000 आहुतियों से उपरोक्त कामनाओं की सिद्धि होती है और 1,00,000 आहुतियों से साधक मनोभिलषित वस्तु को प्राप्त करता है। 1 करोड़ आहुतियों से होता ब्रह्म हत्या के महापातक से मुक्त होकर अपने वंश का उद्धार करके श्री हरि स्वरूप हो जाता है। ग्रह यज्ञ प्रधान हवन हो अर्थात ग्रहों की शांति के लिए हवन किया जा रहा हो तो उसमें भी गायत्री मंत्र से 10,000 आहुतियाँ देने पर अभीष्ट फल की सिद्धि होती है। संध्या विधि: गायत्री का आवाहन करके ओमकार का उच्चारण करना चाहिए। गायत्री मंत्र सहित ओमकार का उच्चारण करके शिखा बांधें, फिर आचमन करके हृदय, नाभि और दोनों कंधों का स्पर्श करना चाहिए। प्रणव के ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंद, अग्नि तथा परमात्मा देवता हैं। इसका संपूर्ण कर्मों के प्रारंभ में प्रयोग होता है। निम्नलिखित मंत्र से गायत्री देवी का ध्यान करना चाहिए। शुक्ला चाग्निमुखी दिव्या क्या कात्यायन सगोत्रजा त्रैलोक्य वर्णा दिव्या पृथिव्याधार संयुता अक्षसूत्रधरा देवी पद्मासन गता शुभा। तत्पश्चात निम्नांकित मंत्र से गायत्री देवी का आवाहन करना चाहिए। ओम तेजोवसी महोवसी बलमसी भ्राजोवसी देवानां धामनामासि विश्वमसि विश्वायुः सर्वमसि सर्वायुः। ओम अभिभूः आगच्छ वरदे देवी जपे मे सन्निधौ भव गायन्तं त्रायसे यस्माद् गायत्री त्वं ततः स्मृता। समस्त व्याहृतियों के ऋषि प्रजापति ही हैं। वे सब व्यष्टि और समष्टि दोनों रूपों से ब्रह्म स्वरूप एकाक्षर ओमकार में स्थित हैं। सप्त व्याहृतियों के क्रमशः ये ऋषि हैं: विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ तथा कश्यप। उनके देवता क्रमशः ये हैं: अग्नि, वायु, सूर्य, बृहस्पति, वरुण, इंद्र और विश्वदेव। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति ये क्रमशः 7 व्याहृतियों के छंद हैं। इन व्याहृतियों का प्राणायाम और हवन में विनियोग होता है। ओम आपोहिष्ठामयो भुवः ओम तान ऊर्जे दधातन ओम महीरणाय चक्षसे ओम यो वः शिवतमोरसः ओम तस्य भाजयते नः ओम उशरीरिव मातरः
ॐ तस्या अरं गमामः वः। ॐ यस्य छायायाः जिन्वथ। ॐ आपो जनयथा च नः। इन 3 ऋचाओं का तथा ॐ द्रुपदादिव मुमुचा नः स्विन्नः स्रातो मलादिव भूतं पवित्रेणे वाज्य मापः सुन्धुन्तु मयिनसः। इस मंत्र का हिरण्यवर्णाः शुचयः इत्यादि पावमानी ऋचाओं का उच्चारण करके अर्थात पवित्रों अथवा दाहिने हाथ की अंगुलियों द्वारा जल के 8 छींटे ऊपर उछालें। इससे जीवन भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जल के अंदर ऋतम चा इस अघमर्षण मंत्र का 3 बार जप करना चाहिए। आपो हिष्ठा आदि 3 ऋचाओं के सिंध दीप ऋषि गायत्री छंद और जल देवता माने गए हैं। ब्राह्म स्नान के लिए मार्जन में इसका विनियोग किया जाता है। आघमर्षण मंत्र का विनियोग इस तरह करना चाहिए। इस आघमर्षण सूक्त के आघमर्षण ऋषि अनुष्टुप छंद और भाववृत्त देवता हैं। पापहनी सारण के कर्म में इसका प्रयोग किया जाता है। ओम आपो ज्योतिरसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। यह गायत्री मंत्र का शिरोभाग है। इसके प्रजापति ऋषि हैं और छंदहीन यजुर मंत्र है, क्योंकि यजुर्वेद के मंत्र किसी नियत अक्षर वाले छंद में आबद्ध नहीं हैं। शिरो मंत्र के ब्रह्मा, अग्नि, वायु और सूर्य देवता माने गए हैं। प्राणायाम से वायु, वायु से अग्नि और अग्नि से जल की उत्पत्ति होती है तथा उसी जल से शुद्धि हो जाती है। इसलिए जल का आचमन निम्नलिखित मंत्र से करना चाहिए। अंतश्चरसि भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु तपो यज्ञो वसत्कार आपो ज्योतिरसोमृतम उदुत्यम जात वेदश। इस मंत्र के प्रस्कंड ऋषि कहे गए हैं। इसका गायत्री छंद और सूर्य देवता है। इसका अतिरात्र और अग्निष्टोम याग में विनियोग होता है, परंतु संध्योपासना में इसका सूर्योपस्थान कर्म में विनियोग किया जाता है। चित्रम देवानाम इस ऋचा के कौत्स ऋषि कहे गए हैं। इसका छंद त्रिष्टुप और देवता सूर्य माने गए हैं। यहाँ इसका भी विनियोग सूर्योपस्थान में ही है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 215वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।